गाइस राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। तबीयत ठीक नहीं है अभी हमारी भी। बहुत जुकाम हो रहा है और सर बहुत दुख रहा है। तो आज मैंने कोई भी दिन भर कुछ शूट नहीं किया, वीडियो लेट ही रही हूँ। आप बताओ। मंडे अलोन। और ये देखो छाले भी हमें हो रहे हैं। ये देखो डर हो गया ये किया, तो वो भी बहुत दुख रहा है। अभी हमने खाना खा लिया है। वैसे अभी 7 बज रहे हैं। इतने जल्दी हम खाना नहीं खाते, लेकिन आज खा लिया है और बिस्तर में बैठ गए हैं। ये देखो ओढ़ के। मान्या के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मान्या का कल है इंग्लिश का एग्ज़ाम। तो मान्या यहाँ पे पोयम पढ़ रही है। ये देखो मम्मी मिट्टी वो बड़ी हेलो मिट्टी बड़ी निकाल ली। तो मान्या को होमवर्क मिला नहीं है। उसका क्या है कि एग्जाम शुरू तो 12 तारीख से हो गए थे, फिर 13 को गैप है, तो उसमें क्लास लगती है। तो आज हम मान्या को होमवर्क मिला नहीं है। अब कल एग्जाम है इंग्लिश का। मैंने नहीं दिया। मान्या के एग्जाम तो और 20 दिन चलते हैं। मतलब पहले ओरल, फिर रिटर्न बेबी, फिर मैथ का, फिर वो मैथ के दो मतलब बच्चों के दो एग्जाम होते हैं। पहले ओरल होगा, फिर ये, फिर ड्राइंग का, फिर पता नहीं क्या क्या एग्जाम होते हैं। तो 20 दिन लग जाते हैं इनके एग्जाम में। तो बस बने रहिए ब्लॉग में। बाकी देखते हैं, अभी बहुत टाइम है। अभी से सो के क्या करेंगे? अभी 7 बज रहे हैं, लेकिन ठंड बहुत हो रही है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के यहाँ पे कैसी ठंड पड़ रही है? हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा, बहुत तेज वाली ठंड पड़ रही है। अभी 2-3 दिन से ज़्यादा बढ़ गई है अभी ठंड। चलिए मान्या को मैं दवाई पिला देती हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों की बहुत तबीयत ख़राब चल रही है। मेरी भी है और मान्या की भी। तो मान्या का तो हमें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि वो बच्ची है। तो उसके लिए दवा आ गई है, तो मैं उसको ये दवा पिला दे रही हूँ। मैंने अपने लिए तो नहीं ली है। मेरा तो ठीक हो जाएगा। अरे वो रखो, ये इसमें है अभी बेटा, वो रख दो, वापस रखो। यहाँ पर रख दे रही हूँ फोन। देखो भाई मुझे हाथ जोड़िए। इधर बैठो इधर। हाँ ठीक है। मान्या के बाल, मम्मी की तो चोटी बनी रहती है। मान्या के पूरे बाल चोटी बनी भी रहती तो भी ऐसी लगती है, पूरी बिखरे बिखरे बाल, खराब बाल है। मम्मी आपके भी तो मम्मा के देखो पूरे बंधे हैं, तो आपके पूरे छूटे हैं बाल। देखो हमें मेरे छूटे हैं। दोनों तो पी ली। इसको दवाई पता नहीं कितनी अच्छी लगती है। कोई कोई बच्चे तो रोते हैं दवाई पीने, ये बोलती है कि पिलाओ हमें दवाई, 10 बार पिला दो। चलो अब लेट जा। देखो तो कैसी आवाज लग रही, गड़गड़ 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 जुकाम हो रहा, गुड़गुड़ गुड़गुड़। चलो अब जल्दी बिस्तर में सो जा बेटा। आप सुनाओ। ये क्या है? इसने दवाई पी ली है, लेकिन ये सोने का नाम नहीं ले रही है। मैंने इसको इसीलिए लेट दवाई पिलाई है कि ये डायरेक्ट सो जाए, तो दवाई का अच्छा असर होता है। तो इनको कितने भी लेट दवाई पिलाओ, लेकिन इनको नहीं सोना होता है। ये देखो अभी इसके एग्जाम है, तो पेपर की तैयारी हो रही है इनकी। मम्मी जी क्या है? सुनाओ आप सबको। आपको तो सब लोग प्यार करते हैं, सब लोग बोल रहे हैं मान्या को कुछ नहीं आता है। क्या सब लोग आपको प्यार क्या? करते हैं, सब बोलते हैं मान्या कितनी अच्छी लड़की है। अब आप पोयम सुना दो सबको, एक कोई सी वो बोल दो, सच बोलने वाली सुना दो। सच बोलना सीखो भाई, सच्चाई में बड़ी कमाई, झूठ बोलना बड़ी नादान, इसमें हम सब की है यानी सच की होती सच्चाई, सच्चे कहते सबसे प्रीत। वेरी गुड। देखो मम्मी, झूठ बोलना क्या होता? सच बोलना। सच बोलना सीखो पापा। सच बोलना सीखो
दादी सच बोल। और आज ना मान्या के पापा आए थे मान्या से मिलने। तो लोगों का पता क्या है, मैं ये तो समझ गई हूँ, अपन लोगों के पीछे पड़ो ना तो लोग बड़े भाव खाते हैं। तो मैंने अब पीछे पड़ना छोड़ दिया है ना। तो पहले मैं ऐसा बोलती थी कि कम से कम बच्ची के लिए तो यार मिल लो, मैं हमसे दुश्मनी है लेकिन बच्ची से थोड़ी है, उसको तो मिल लो। मैं गिड़गिड़ाती थी कि बच्ची से तो मिल लो, क्योंकि बच बच मतलब वो क्या सोचती होगी, उसको भी तो रहता है ना कि पापा पापा करती है तो मिल लिया करो उस 10 मिनट। तो पहले नहीं आते थे ऐसा अगर मैं बोलती थी, लेकिन अब मैंने मना कर दिया है बोल कि मत आया करो मिलने, क्योंकि ये बीच में आए मिलने लेकिन कुछ ला नहीं रहे थे घर में। मामा नीचे क्या है? आउल है। तो मैंने इनको बोला कि कम से कम खर्चा तो करो, बच्ची तुम्हारी भी है। तो इन चीज़ पे लेके फिर वो नहीं आए, मतलब कि खर्चा नहीं करना चाह रहे हैं ना, बस खिलाने आते थे 10 मिनट के लिए। तो फिर वो नहीं आए। मैंने ये बोल दिया कि भाई बच्ची का खर्चा उठाओ, हमारा नहीं उठा रहा तो हम तो कोर्ट से ले लेंगे, लेकिन बच्ची का तो उठाओ ना फिलहाल। तो खर्चे के पीछे उनने आना बंद कर दिया। फिर उनको लगा ये फिर से बोलेगी, लेकिन फिर मैंने नहीं बोला। मैंने कहा यार ऐसे इंसान के पीछे पड़ना बेकार ही है, तो नहीं बोला। तो अब वो खुद खुद से ही आने लगे, मतलब खुद ने ही मुझे मैसेज किया कि मुझे मान्या से मिलने दो। तो भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो, जैसे मैं मिलने नहीं दे रही हूँ, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो। मैंने सिर्फ ये कहा था कि खर्चा उठाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये मना किया है कि बच्चे से मत मिलो। तो यार तुम लोग कहाँ से कहाँ बात ले जाते हो मुझे समझ में नहीं आता। मतलब सामने वाले को ही गलत साबित कर देते हैं, अपनी गलती इतना छुपाते हैं ना कि क्या ही बताएं। अरे मम्मी तो इनने मैसेज किया, तो मैसेज पता क्यों किया कि 4 लोगों को ये दिखा पाए कि देखो मैंने ऐसा कहा मामा था। जी पढ़ा तो फिर मैंने बोला कि आप कोई रिश्तेदार या कोई आस पड़ोस वाले तो हो नहीं हो कि आप ऐसे बोल रहे हो कि मिलने दो। आपको तो हमसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। आप घर पे रहो, मतलब आपका फ़र्ज है, आप घर पे रहो, खर्चा पानी करो, जैसा एक पिता करता है वैसा वैसा करो रहो। तो ठीक है, लेकिन ऐसे 10 मिनट आप मिलने आते हो, आप खर्चा उठाते नहीं हो कुछ भी, तो हाँ फिर इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है ना। फ़ायदा हम अपना नहीं देख रहे, बच्ची का भी तो नहीं है ना कुछ भी। तुम अपना देखते हो बस, मतलब परेशान भी करना है और तुम चाहते हो हम अपनी बच्ची से भी मिल लें, तो ऐसा नहीं होता है भाई। तो उस टाइम मैंने मना कर दिया था, लेकिन उसके दूसरे दिन से ये आने लगे। तो मैंने नहीं रोका, क्योंकि ये पता क्या करते आते हैं ना तो बाहर, जैसे मैं छत पे रहती हूँ तो बाहर रोड से चिल्लाते हैं ज़ोर ज़ोर से मान्या मान्या। तो लोगों को ये दिखाते हैं कि अगर मैं गेट नहीं खोलती, वैसे तो मैं खोल देती हूँ, अगर मैं नहीं खोलती मान लो, तो लोगों को ये दिखाते हैं कि लोग सोचे कि बताओ वो उसका पिता उससे मिलने आता है, यही बेकार है, ये गेट नहीं खोलती ऐसा। तो ये बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं। क्या है, दोपहर में आते हैं तो दोपहर के टाइम में मान्या स्कूल से आती तो उस टाइम में हम लोग छत पे बैठे रहते हैं। तो छत पे मतलब धीरे से आवाज़ लगाते तो नहीं आती, लेकिन ये ज़ोर से लगाते हैं आवाज़ तभी जाती है वहाँ पे। तो इनका ये रहता है कि ज़ोर से लगाएंगे तो आस पड़ोस वाले भी सुन लेंगे। अभी आस पड़ोस की नज़रों में गलत साबित हो गए ना, तो ये दिखाना है कि भाई वो तो अमित बहुत प्यार करता है बच्ची को, आता है, लेकिन ये डॉली नहीं मिलने देती, ये ऐसा वगैरह वगैरह बहुत बहुत सातिर आदमी है। लेकिन मैं तो गेट खोल देती हूँ, मैंने मना नहीं किया है। आ रहे हैं मैं गेट खोल देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची को उनसे मिलना अच्छा लगता है, भाई पिता है, तो मैंने मना नहीं किया है। सो आते हैं, बाकी खर्चा पानी कुछ नहीं करते, लेकिन आते हैं मिलने, बस इतना ही बहुत है। सामने वाला अगर मिलने आता है, एक वो है कि हाँ मानने के लिए ये रहेगा कि हाँ पिता पिता वाला एक शब्द, तो बस वो ही है कि हाँ है, खर्चा कुछ नहीं उठाते। तो चलिए अभी 10 बज रहे हैं, अब हम सोते हैं। फ़ोन पकड़े पकड़े ना हाथ की नस चढ़ जाती है, इतनी कमजोरी आ गई। देखो पहले मेरे हाथ कैसे हो रहे हैं, आप देखो हड्डी हड्डी दिख रही है, कुछ नहीं बचा है, बस हड्डी है, खाल चिपकी है, मांस तो है ही नहीं। तो ये हालत इन लोगों ने कर दी है हमारी। तो गाइस चलो अब सोते हैं, इस व्लॉग का भी मैं एंड कर देती हूँ। अब जितना भी बनाया है अभी अभी बनाया है शाम को ही, और मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। मान्य आप भी बोलो ब्लॉग को लाइक कीजिए, ब्लॉग को लाइक कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। टेक केयर।